हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। आप लोगों को मैं 12th क्लास के अकाउंटिंग इक्वेशंस का सॉल्यूशंस करा रहा था, जिसमें मैं आपको डीके गोयल की बुक से 40 क्वेश्चंस तक कवर करा चुका था। अब मैं 41 क्वेश्चंस पे हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा। हाँ, अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर से दबाओ, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको सबसे पहले टाइम पे मिलते रहे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो, अब आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में कह रखा है, यहाँ पे आपके पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है। ये आपको दे रखा, आपसे निकालने बोला। फिर से वैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो है और प्रॉपर्टी रेशियो है। तो चलो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अब हमें इसमें निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो चलो सबसे पहले लिख दिया डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला हमने तो कर ही रखा है। हाँ, अगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप लोग फार्मूलेज वगैरह आपने कवर नहीं किया है तो मैंने सारे टॉपिक के ट्यूटोरियल्स अलग अलग करा रखे हैं। आप आराम से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप आराम से जाएं और फटाफट उसे एक बार फ्लैश कर लें। तो इससे आपको सारे क्वेश्चंस के फार्मूले जो होंगे वो आसानी से कवर हो जाएंगे, ताकि आप आसानी से खुद से भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकें। चलो, तो अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला मैंने बताया था डेप्ट अपॉन में इक्विटी। ये इसका मैंने दूसरा नाम आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो अब डेप्ट इक्विटी, चलो हम निकालते हैं डेप्ट। डेप्ट कैसे निकालेंगे बेटा? डेप्ट या लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलो इसको अब हम देखते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारे पास यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों हैं। तो इन दोनों को हम लिख देते हैं लॉन्ग टर्म प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सॉरी, लॉन्ग टर्म डेप्ट की जगह लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। ये मैं वर्ड्स लिखने में थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दे रखा है बेटा आपके पास 7 लाख, हमने वो लिख दिया। और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आपके पास 225 है, 225,000,000, तो हमने इनको जोड़ दिया, ये 925, ये आ गया आपका 9,25,000। अब ऐसे हम शेयर होल्डर फंड्स निकालेंगे। इक्विटी का दूसरा नाम बताया था आपको, तो इक्विटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको शेयर होल्डर फंड। तो हमने वो लिख दिया शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड का निकालने का तरीका क्या बताया था? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक तो हमारा एसेट्स के वाले साइड, सॉरी लायबिलिटीज वाले साइड से होता था। मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व पर ये जोड़ देते हैं। अब एक तरीका आपको और बताया था एसेट साइड से। यहाँ पे चूंकि एसेट्स वाले आइटम दे रखे हैं तो चलो उस साइड से हम बनाते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या था, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, अब आप माइनस करंट लायबिलिटीज। ऐसे करने की जगह आप चाहो तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको वही लिख के दिखाता हूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब इसी में आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में इसके ट्यूटोरियल का लिंक दे रखा है, एक बार आप जाएं और फटाफट उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास दे रखा है बेटा कितना, 12 लाख। तो हमने वो क्वेश्चन से 12 लाख लिख दिया वो, प्लस अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था करंट एसेट्स पे माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो ये चलो प्लस लिख दिया। करंट एसेट्स हमारे पास दे रखा है कितना है बेटा, तो हमने 540 वो ले लिया। अब माइनस करंट लायबिलिटीज करना है। करंट लायबिलिटीज यहाँ पे कितना दे रखा है, तो करंट लायबिलिटीज आपके पास 140 है, तो 140 उसमें से माइनस कर दो आप। ये आपका, ये दोनों टर्म मिला के आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखा है आपके पास, तो हाँ यहाँ नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके पास जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है ये तो नॉन करंट ही तो है, तो हमने इसे भी इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया 925। अब हमने 9,25,000। तो अब हमारी ये देखो 12 में से 540 जुड़ेगा,
ये दोनों माइनस हो जाएंगे। करना आता है 12 5 17, 1740 में से आप 140 माइनस करोगे तो ये हो गया 16, और 16 में से 925 माइनस कर देना, ये आपका आ जाएगा 675। तो हमने 6,75,000 जो है वो रुपीज़ में डाल दिया सिंबल में। तो ये तो हमारा आ गया इक्विटी। अब हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। अब तो हमें क्या चाहिए बेटा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो हमने लिख दिया डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट ने हमने निकाल रखा था 925, तो हमने वो लिख दिया। अपॉन में इक्विटी में हमने निकाल रखा है कितना बेटा 675, तो ये 675 हमने ये नीचे लिख दिया। अब आप इसको काट सकते हो, काट लीजिए 1.37, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहते हो 1.37:1 ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, अब सॉरी इसी क्वेश्चन के अब सेकंड पार्ट में हमारे डेब्ट इक्विटी के बाद हमें क्या निकालना है बेटा, तो इसमें हमें टोटल एसेट्स टू डेब्ट बोला था, चलो वो भी यहीं निकाल देते हैं। टोटल एसेट्स टू डेब्ट। अब टोटल एसेट्स टू डेब्ट कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला वही टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट होता है। तो हमने लिख दिया टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट। अब देखो टोटल एसेट्स तो अभी हमने निकाला है, चलो निकाल देते हैं फटाफट। तो टोटल एसेट्स क्या होता है, तो नॉन करेंट प्लस करेंट, तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस आप इसी में करेंट एसेट्स, ये दोनों को ऐड कर लीजिए। तो हमने ये ऐड कर लिया। अब नॉन करेंट एसेट्स कितना दे रखा है बेटा, हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है नॉन करेंट एसेट्स को। तो नॉन करेंट एसेट्स हमारे पास 12 लाख था और करेंट एसेट्स 540 था, तो हमने वो लिख दिया 12 लाख। तो ये 12 लाख प्लस 540 हो गया। नॉन करेंट एसेट्स जो 12 लाख था और करेंट एसेट्स 540 था, दोनों ऐड करके 1740 डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स टू डेब्ट का फॉर्मूला फिर से चलिए लगाइए और यूज़ कर लीजिए। टोटल एसेट्स टू डेब्ट, ये हमें रेशियो निकालना है, तो हमने लिख दिया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। यहाँ पे भी मैं रेशियो लिखना छोड़ दिया था, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब टोटल एसेट्स तो हमने निकाल ही दिया बेटा 17,40,000, वो हमने लिख दिया। और अपॉन में अब डेप्ट चाहिए, डेप्ट तो हमने ऊपर निकाला था ना 925, तो वही वाला हम यूज़ कर लेंगे अपॉन में 925। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लीजिए, 1740 में 925 से आप डिवाइड कर दीजिए। जो डिवाइड होने पे आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो गया। तो ये डिवाइड होके जो आएगा 1.88:1, ये हमारा आ रहा है, यही हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। अब हम ऐसे फिर आ जाए, थर्ड टॉपिक इसी का क्या है बेटा, थर्ड हमें करना है प्रॉपर्टी रेशियो। चलो ये भी कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी रेशियो में क्या है, तो प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर फंड, जो भी आप वर्ड यूज़ कर लो, ठीक है, अपॉन में टोटल एसेट्स। अब आप क्या कीजिए, प्रोप्राइटर फंड हमने ऊपर निकाल रखा है, इक्विटी शेयर वाले जो इक्विटी निकाल रहे थे शेयर होल्डर फंड का, तो हमने प्रोप्राइटर फंड इक्विटी या शेयर होल्डर फंड एक ही चीज़ है, तो हमने ये कर दिया 675, हमने जो पहले निकाला था तो 6,75,000 वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अपॉन में टोटल एसेट्स अभी हमने निकाला था बेटा इसमें 1740, तो ये 17,40,000 हमने ये दे दिया। अब इसको आप काटना जानते हो, काटिए, और जो आएगा ये वैल्यू तो प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है परसेंटेज में लिखा जाता है, तो आप ये निकाल दीजिएगा 38.79% जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको आई होप बड़े आसानी से समझ में आ रहा है। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपनी बातों को लिखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे नए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है और जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल दूसरे लोगों तक भी पहुँच पाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।